गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से आपके पाठ 11 आत्मनिर्भरता पढ़ाऊंगी। आत्मनिर्भरता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना गांव में 4 अक्टूबर सन 1884 ईस्वी को हुआ था। शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। हिंदी के प्रख्यात समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के रूप में शुक्ल जी की प्रसिद्धि है। हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास आदि आपके प्रसिद्ध 19 ईस्वी को हुआ था। आइए अब आपके पाठ के बारे में बताते हैं। प्रस्तुत निबंध में शुक्ल जी ने युवकों को स्वयं पर निर्भर रहने की प्रेरणा दी है। जैसे हमारे विद्वानों का कथन बहुत ही सही कहा गया है कि नम्रता की स्वतंत्रता ही धात्री या माता है। धात्री कहिए या माता कहिए, नम्रता की स्वतंत्रता ही हमारी माता है। इस बात को सभी लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक होता है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो जाए, चाहे नम्रता ही से उत्पन्न हो जाए, लेकिन मनुष्यों को मर्यादापूर्वक जीवन बिताना चाहिए। मर्यादित होकर सारे कार्य करने चाहिए। उसके लिए प्रत्येक मनुष्यों में गुण होना आवश्यक है, जिससे आत्मनिर्भरता बनी रहे। क्योंकि गुण के माध्यम से ही बच्चों में, बड़ों में, सभी मनुष्यों में आत्मनिर्भरता आती है। इसी के माध्यम से सभी लोग पैरों के बल खड़े हो जाते हैं। पैरों पर, अब कहते हैं घर में सभी लोग कहते हैं अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। युवाओं को यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी योग्यता से कहीं बढ़ी हुई होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए कि वे बड़ों का सम्मान करें, जो आजकल बच्चों में नहीं दिखता। बड़ों का सम्मान करें, अपने छोटे भाई बहनों को प्यार दें, बराबर वालों से कोमलता सा मृदुभाषी होकर व्यवहार करें। वे ये बातें मर्यादित होकर की जाती हैं। जो मर्यादा में रहते हैं और जिनको इन सभी चीज़ों का आभास होता है बच्चों, वह कार्य वैसे ही व्यक्त कर सकते हैं। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। यह सारा संसार जो कुछ हम हैं और जो कुछ हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, मतलब जो हम नित्य कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, हमारे भोग जो हम भोग करते हैं, खाते हैं, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण सब इसी बात की आवश्यकता को प्रकट करते हैं कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से लेखक का अभिप्राय ये नहीं है कि आप इतने दब्बू बन जाएं, लोग आपके साथ अन्याय अनाचार रहें, आप बस कारण मनुष्य दूसरों को है, इससे उसका संकल्प क्षीण और उसकी प्रज्ञा मंद हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण उसे आगे बढ़ने में काफ़ी समय लगता है या आगे बढ़ने के समय वह पीछे होता चला जाता है। अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का वह तुरंत निर्णय नहीं ले पाता।
जो उसको डिसीजन, जो निर्णय लेना चाहिए, वह दब्बूपन होने के कारण वह निर्णय नहीं ले पाता। मनुष्य का बड़ा होना उसके गुण, उसके कार्यों पर ही निर्भर करता है। तो अगर वो मृदुभाषी है, वाक्पटु है, तो वह अपने कार्य को तुरंत कर ले जाएगा। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथों में है, उसे वह चाहे जिधर घुमाए। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक परिस्थितियों के बीच अपनी राह, अपना रास्ता निकाले। अब आपको क्या करना चाहिए, इसका भी ठीक ठीक उत्तर आपको ही देना है, दूसरा कोई आपको नहीं बता सकता। विश्वास पात्र मित्र कैसा मित्र हो जो विश्वास पात्र हो। अगर आप अपने मित्रों को देख रहे हैं तो वह भी विश्वास पात्र हो, जिससे आप राय लें, वह आपको सही राय दे, न कि आपको रास्ते से भटका दे, अपना स्वार्थ देखे। जो दोस्त, जो मित्र अपना स्वार्थ देखकर तुम्हें राह बताएंगे, वह मित्र सच्चे मित्र नहीं होते। अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुनना चाहिए। बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानना चाहिए, पर इस बात को निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा व हमारा पतन होगा। मतलब अगर हम कार्य अच्छा करेंगे तो हमारी रक्षा है, हम सावधानी पूर्वक करेंगे तो रक्षा है, और जहाँ सावधानी हटी, आप सुने होंगे दुर्घटना वहीं होती है। हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है, उसका सिर कभी ऊपर नहीं होता। नीची दृष्टि रखने से यद्यपि रास्ते पर रहेंगे, पर इस बात को न देखें कि यह रास्ता कहाँ ले जाता है। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं। अपने व्यवहार में कोमल रहो और अपने उद्देश्यों को ऊंचा रखो। मतलब आप नज़र नीचे करके चल रहे हैं और सामने से वाहन आ रहा है, फिर भी आप नज़र नीचे करके जा रहे हैं, तो ऐसे में दुर्घटना होती ही है। आप रास्ते पर चलिए तो नीचे भी देखिए, दाएं बाएं भी देखिए, सामने भी देखिए, आपको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। ऐसी स्थिति में आप स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप कठोर हो जाएं और उग्र हो जाएं, बल्कि ऐसे स्थिति में अपने व्यवहार में कोमलता रखें और जो आपका उद्देश्य है उस उद्देश्य को ऊपर रखिए। नम्र और उच्चाशय दोनों बनाए रखें। मन को कभी मरने मत दें। हमेशा मन की जो सही बातें हैं उसको मानना चाहिए। मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखे, जितना ऊपर रखता है उतना ही तीर ऊपर से जाता है। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़चित्त मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक अपने सत्य को टेकी नहीं। जैसे आपने हरिश्चंद्र की कहानियाँ सुनी होंगी। हरिश्चंद्र ने कितनी कठिनाइयों का सामना किया, उसकी पत्नी और बच्चों को बेचना पड़ा, खुद भी डोम का काम करने लगे, फिर भी उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार। मतलब अगर सूर्य भी अपना स्थान छोड़ दे, चंद्र भी अपना स्थान छोड़ दे, लेकिन सारे संसार का व्यवहार आपके प्रति विपरीत हो जाए, लेकिन अपना जो प्रतिज्ञा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हरिश्चंद्र जी ने विपत्तियों के समय भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा था। तो चलिए देखते हैं, उनकी प्रतिज्ञा की थी कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृण श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। महाराणा प्रताप जंगल में मारे मारे फिरे, अपनी स्त्री और बच्चे को भूखे तड़पते हुए देखा, लेकिन उन्होंने अपनी अधीनता को, अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी अधीनता पूर्वक जीते रहने की संपत्ति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता
जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरों को नहीं। एक बार रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथों में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों को दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, जो भी बातें करते हैं, उसमें दूसरों का सहारा चाहेंगे, वे सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं। वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी संपत्ति अपना स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को बच्चों जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से करना चाहिए। दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं। आप कितने लोगों को ही देखे होंगे, पेपर में भी पढ़े होंगे कि एक किसान का बेटा जो दूसरों के खेत में मजदूरी कार्य करता है, उसका बेटा इसी आत्मनिर्भरता के कारण और अपनी अज्ञानता को दूर कर ज्ञानमय होने के कारण कोई IAS की डिग्री लेता है, कोई PCS बन जाता है। आपने सुना होगा कि एक किसान, एक रिक्शे वाले का बेटा IAS बन गया। क्यों? क्योंकि वह दूसरों पर डिपेंड नहीं था। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे पिता किसान हैं या रिक्शे वाले हैं तो मुझे भी किसान या रिक्शे वाले ही बनना चाहिए, बल्कि मुझे और अपने पापा की गरीबी को दूर करना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पापा का सहारा भी बनना चाहिए। उसने अपना कर्तव्य समझा। इसी चित्रवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्रवृत्ति थी जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। यही चित्रवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जय पर तीर चलाता रहा और अंत में बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्रवृत्ति ही जो मनुष्यों को सामान्य जनों से ऊंचा उठाती है, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है, उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। मनुष्य की बुद्धि चतुराई उसके हृदय के आश्रय पर स्थित रहती है। जीवन और कार्य क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है, दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। बच्चों, प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए थे। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने अस्वीकार कर दिया और अपनी प्रतिभा के सहारे उन्होंने थोड़े समय में कुछ उपन्यासों को लिखकर लाखों रुपए का कर्ज अपने सिर से उतार दिया था। ये होता है बच्चों आत्मनिर्भर होना। तो आप भी ऐसे ही आत्मनिर्भर रहिए। ये मत देखिए कि आपके कोई मदद कर रहा है या नहीं। आप जिस दिन अपना कार्य स्वयं करना चाहेंगे, अच्छे से कर ले जाएंगे। सेल्फ स्टडी बहुत काम आती है। विद्या जरूर मनुष्य को ऊंचा उठाती है। आप अपनी वाणी पर कोमलता लाइए, संस्कारों को अपनाइए, बड़ों का आदर करिए, छोटों को प्यार दीजिए। जैसा आप अपने लिए बड़ों से चाहते हैं वैसा ही आप छोटों को देंगे तो आपका सम्मान बढ़ेगा। और कोशिश करिए कि सबको सही राय दें, सही मार्ग पर चलें और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करें। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ आदि बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।